देखिए, पूरे देश का किसान आंदोलित है। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है। समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी किसानों को समर्थन दिया है, किसानों की लड़ाई लड़ने की बात की है। ममता बनर्जी जी ने भी ऐलान कर दिया। मुझे लगता है अब ये सिलसिला शुरू हुआ है। जो देश से प्रेम करता है, जिसको भारत माता से प्यार है, उसको भारत माता के जो लाल हैं किसान, अन्नदाता जिन्हें कहते हैं, वो उनके पक्ष में खड़े होंगे। अब इस देश में ये नई तरीके की लड़ाई है। अभी तक नकली राष्ट्रवादी लोग सामने आए हैं। अब जो असली राष्ट्रवादी होगा वो किसान के साथ खड़ा नजर आएगा, और जो नकली राष्ट्रवादी हैं वो किसान के खिलाफ खड़े नजर आएंगे। अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड की वैक्सीन प्राप्त होते ही जो सबसे पहले 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा, फिर जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको दिया जाएगा। देखिए, ये अच्छी बात है कि कोविड की वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले उन लोगों को लगे जो लगातार कोविड महामारी में हमारी आपकी चिंता कर रहे थे, अपनी चिंता ना करते हुए। वो स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस विभाग है, सीमा पर खड़े जवान हैं, जो लगातार कोरोना महामारी में भी अपने दायित्वों को निभा रहे हैं। उनको अगर सरकार पहले लगाती है तो ये अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य बात है। वहीं एक खुशखबरी की बात है, मोदी जी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन कुछ ही हफ्तों में प्राप्त होने वाली बनकर तैयार है। देखिए, कोरोना वैक्सीन कुछ ही हफ्तों में आ जाए ये अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि बात देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, वो बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन सच कितनी होती हैं। लेकिन हम भगवान से मनाएंगे कि अब की जो उन्होंने कहा है वो सच हो जाए। सर्वदलीय बैठक में जो केंद्र में चल रही थी कोरोना को लेके, तो उसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र के पास गरीबों के लिए कोई रोड मैप नहीं है वैक्सीन को लेकर। देखिए, ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, न ये किसानों की सरकार है, ना तो पिछड़े और दलितों की है। ये एक कैटेगरी के लोगों की सरकार है जो उद्योगपति हैं, बस उनके बारे में सोचती है। इस सरकार, भाजपा सरकार ने कभी गरीब किसान के बारे में नहीं सोचा है। तो ये तो सच है कि इस सरकार के पास गरीब को छोड़ दीजिए, किसी चीज को लेकर के रोड मैप नहीं है। कोरोना से कैसे लड़ेंगे सरकार को नहीं पता। हाँ, सरकार को अगर कुछ पता है तो कोरोना महामारी में भ्रष्टाचार कैसे करेंगे उसका रोड मैप है। वो उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में बाईमानदारी बहुत अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश लुटा है। तो ये लुटेरे लोग हैं, लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए, बेचने के लिए इनके पास रोड मैप है, लेकिन कुछ बेहतर करने के लिए, बनाने के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव लखोलवाल सिंधु ने कहा है कि कल हमने सरकार जो कृषि कानून को बनाया था उसको वापस लिया जाना चाहिए। 5 दिसंबर को देश भर में पीएम मोदी के पुतले जलाए जाएंगे, और हमने जो है 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। देखिए, किसान यूनियन के नेता ने जो बात कही है कि देश भर में पुतले जलाए जाएं, उससे रास्ता नहीं निकलेगा। हाँ, ये एक विरोध करने का तरीका हो सकता है, लेकिन किसी के पुतले जला देने से कानून नहीं बनने जा रहा है। उसके लिए और मजबूती से लड़ने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर विचार करे सरकार। सरकार क्यों ऐसे काले कानून ले आती है कि देश के अन्नदाता को सर्दियों में धरने पर बैठना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, जब देश का किसान ठंडक में ठिठुर कर खाली पेट रात और दिन बैठा है, तो देश के प्रधान सेवक को कैसे नींद आ जाती है। इसका मतलब प्रधान सेवक को किसानों की कोई चिंता नहीं है। केवल वो चिंता है, इस बात का जिक्र करते हैं और फिक्र करते हैं, लेकिन किसानों की फिक्र नहीं है उनको। वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर ममता बनर्जी ने सभी देश के सभी लोगों से, सभी पार्टियों से ये आह्वान किया है कि दिल्ली बॉर्डर पर जो
धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको पूर्ण समर्थन देने के लिए? देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो आह्वान किया है वो आह्वान सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के लिए नहीं है। जो इस देश के बड़े सितारे हैं, जो इस देश के बड़े खिलाड़ी हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको समर्थन करना चाहिए। और इस देश का किसान बर्बाद हो जाएगा तो आप कब आबाद होगे, कैसे आबाद हो जाओगे? ये किसान इस देश की तरक्की की रीढ़ है, और रीढ़ की हड्डी तोड़ करके आप कैसे तरक्की कर लेंगे? तो ये पॉलिटिकल पार्टियों से हट करके जो सच में भारत माता को चाहते हैं, जो सच में हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, भारत को तरक्की की तरफ देखना चाहते हैं, उन सबसे अपील है कि वो किसानों के समर्थन में बात करें, किसानों के समर्थन में उतरें। तो हैदराबाद में अभी चुनाव चल रहे थे फ्रेंड्स वाले, उसमें जो है AIMIM और बीजेपी की नेक टू नेक लड़ाई के बीच टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नहीं, हम टीआरएस पार्टी को हम लोग बधाई देते हैं कि कम से कम दो नफरत फैलाने वाली पार्टियों के बीच से, लोकतंत्र की यही खूबसूरत बात है कि दोनों तरफ से अगर नफरत था तो लोकतंत्र ने एक नया रास्ता निकाला है, जनता ने नया रास्ता निकाला है। और मुझे लगता है कि ये नफरत की राजनीति जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, 2022 में नफरत की राजनीति खत्म होगी, डेवलपमेंट की जो बात करेगा। जो समाजवादी पार्टी ने काम किए हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का विजन है, वो शायद उत्तर प्रदेश में उसी की जरूरत है। ये बात सब लोग महसूस करने लगे हैं। और अभी देखिए, एमएलसी के परिणाम आ रहे हैं। शिक्षक में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े पैमाने में बेईमानी करके किसी तरीके से जीत पा रहे हैं, लेकिन स्नातक सब हार रहे हैं। इसका मतलब है जो बेरोजगार है उसने सिरे से नकार दिया भारतीय जनता पार्टी को। गोरखपुर में योगी जी अपने क्षेत्र में हार गए, प्रधानमंत्री जी अपने क्षेत्र में हार गए। तो इसका मतलब है कि अब लोग समझ चुके हैं कि जो इनका विजन है उस विजन से देश और समाज तरक्की नहीं करने जा रहा है। समाजवादी पार्टी क्यों बनारस में जीती? क्योंकि लोगों ने महसूस किया, खास तौर से बेरोजगारों ने, पढ़े लिखे बेरोजगारों ने यह महसूस किया है कि जो विजन माननीय अखिलेश यादव का है वही उत्तर प्रदेश को तरक्की दे सकता है, वही खुशहाली दे सकता है। तो ये संकेत हैं जो नफरत की राजनीति करते हैं उनके लिए।